आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज, देश की आवाज। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। दुमका की अंकिता बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा वो हम उठा रहे हैं। सबसे पहली बात तो शाहरुख का केस हमारी तरफ से निशांत वर्मा जी लड़ रहे हैं। हमारी टीम झारखंड पहुंच चुकी है। लीगल टीम ने दस्तावेज कार्य पूरा कर चुका है। अगले कुछ घंटों में हमारे पास अप्रूवल्स आ जाएंगे। जहां तक उम्मीद है, अदालत में भी ये केस ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। हमने इस केस की रैपिड फास्ट ट्रैक चलाने की बात की है, निवेदन की है, एप्लीकेशन कोर्ट में हम दे रहे हैं। इसको हर अल्टरनेट दे, हर दूसरे दिन इस पर एक सुनवाई हो, ऐसा माननीय न्यायालय में हमने निवेदन करने वाले हैं। जहां तक सबूतों की बात है, उसमें ये चीज़ ज़रूर सोशल मीडिया और गोदी मीडिया पे चलाया जा रहा है, अंकिता के परिवार की तरफ से चलाया जा रहा है कि शाहरुख ने कबूली कर ली है। तो ऐसा कोई भी दस्तावेज पर रिकॉर्ड नहीं है एज ऑफ नाउ, आज की तारीख तक। दूसरी चीज़, अंकिता के जितने भी बयान एज अ डाइंग स्टेटमेंट जो अस्पताल में दर्ज किया गया था मजिस्ट्रेट के सामने, उसमें लगभग जो बातें हैं वो अपने आप खारिज होते जा रही हैं। खारिज इसके लिए होते जा रही हैं, जिस तरह से अंकिता ने बयान में कहा कि 10 दिन पहले से वो मुझे परेशान कर रहा है, मुझे छेड़ रहा है, मुझे कुछ प्रपोज़ल किए, मैंने मना किया तो पेट्रोल डाला। ये बात वहाँ पर झूठ निकली है। कारण ये है कि कुछ साल पहले के सरकारी दस्तावेज पर इन दोनों के मामलात वहाँ पर नज़र आए हैं। ये सबूत दस्तावेज हमारे एडवोकेटों के पास पहुँची है आज, और उसके हिसाब से अंकिता और शाहरुख जो थे पिछले 3 से 4 सालों तक से लगातार आपसी प्रेम रिलेशन में थे, रिलेशनशिप में थे, मोहब्बत करते थे। कई बार ऐसी स्थिति में भी वो पकड़े गए हैं जिस पर अंकिता के परिवार वालों ने शाहरुख को भी मारा था, अंकिता को भी पीटा था। वो दस्तावेज भी जो रिकॉर्ड पे मेडिकल रिपोर्ट्स हैं या चीज़ें हैं वो हमारे एडवोकेट के पास लग चुकी हैं। तो अंकिता का जो बयान था कि वो 10 दिन पहले से, मैं पहले से नहीं जानती, 10 दिन पहले से ऐसा ऐसा है, वो चीज़ कोर्ट के अंदर खारिज हो रही है। दूसरा, लड़की के उम्र को लेके जिस तरह से सोशल मीडिया पे चलाया गया, डीएसपी मुस्तफ़ा करके जो अधिकारी हैं उनके ऊपर टारगेट किया गया। 19 वर्ष सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से दिखाया गया, बाद में इसको पोस्को में कन्वर्ट किया गया। ये बात भी कोर्ट के अंदर नहीं टिक पाएगी। पोस्को भी जो है वो धीरे धीरे ट्रायल के समय हट जाएगा। रीज़न ये है कि अंकिता की जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से 2003 है, एक आधार कार्ड पे 2008 है और 2006 मार्कशीट के हिसाब से है। तो कहीं ना कहीं दस्तावेज या बर्थ सर्टिफिकेट में हेराफेरी की गई है। उसको लेकर दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ के मामले में अंकिता के परिवार, खासतौर पर अंकिता के पिताजी को इस मामले में जेल हो सकती है। इसकी भी तैयारी हम लोगों ने किया हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, जो पेट्रोल पकड़ा गया वहाँ पर, उनके हिसाब से पेट्रोल का डब्बा था। अंकिता के हिसाब से, पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से बोतल थी बिस्लेरी की 1 लीटर की। 1 लीटर पेट्रोल में मेडिकल टर्म पे रिम्स में हमने बात की, वहाँ के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनसे हमारी बात हुई है। 1 लीटर पेट्रोल में मैक्सिमम 15 से 20% की जो डीप बर्निंग होती है वो डैमेज हो सकता है, लेकिन 60%, 70%, 95% जैसा सोशल मीडिया पे दावा किया जा रहा है, इस तरह की कोई भी वारदात मुमकिन नहीं है 1 लीटर पेट्रोल में। तो ये 1 लीटर पेट्रोल या 2 लीटर पेट्रोल का जो डब्बा कोको कोला या पेप्सी का डब्बा पाया गया है, 1 लीटर हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से है, 2 लीटर और केन डब्बा वगैरह अंकिता के परिवार के पक्ष के हिसाब से है, तो वो चीज़ गलत साबित होती है। बर्निंग मामले में इतनी बर्निंग मुमकिन नहीं है, उतने पेट्रोल से इतना लड़की का जलना मुमकिन नहीं है। ये मेडिकल तौर पर ये वहाँ पे साबित होता है। तो सवाल ये उठता है कि अंकिता को मारा किसने है। अगर शाहरुख ने कोशिश भी किया 1 लीटर पेट्रोल डालकर, तो उसमें वो बर्निंग नहीं होती कि उसकी डेथ हो जाए। 10 से 15% की बर्निंग होती है, उसमें जान नहीं जाती है। ये मेडिकली प्रूफ है, आप चाहे तो अपने डॉक्टर से पता कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये उठता है कि अंकिता की हत्या के समय अंकिता का पिताजी कहाँ था, अंकिता की बहन कहाँ थी, अंकिता का जीजा कहाँ था। हम पुलिस से रिमांड के लिए बात कर रहे हैं कि इस पक्ष में इनके पीड़ित परिवार को हमें आशंका है कि ऑनर किलिंग की गई है। तो उस मामले में आप लोगों ने अभी तक इनके परिवार को गिरफ्तार नहीं किया, उनका स्टेटमेंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ है? पुलिस के पास प्रॉपर एविडेंसेस हैं, लेकिन अभी भी कानूनी प्रक्रिया में वो मामला फंसा हुआ है।
जहां तक मुझे उम्मीद है बहुत जल्द अंकिता के परिवारों की भी गिरफ्तारी इस मामले में होगी और उनकी जांच करने के बाद ये क्लियर होगा कि अंकिता का जो हत्या हुआ है वो किसने किया है। इन्फेक्शन की वजह से मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर अंकिता की मौत हुई है, ऐसा डॉक्टर रिपोर्ट पोस्टमार्टम में दिखा है। लेकिन पेट्रोल की जो क्वांटिटी है वो 1 लीटर है, उससे इतनी बर्निंग पूरे बॉडी में, उसके साथ में कहीं ना कहीं और अलग से कहीं पेट्रोल नहीं डाला गया है क्या, घर के आसपास या ऐसी कोई चीज़ें बरामद हुई है जिसमें पेट्रोल का बोतल का इस्तेमाल हुई, और ये बहुत सारी चीज़ें खुलनी बाकी हैं। रही बात जो स्टेटमेंट हम लोग चाह रहे हैं कि अंकिता के पिता का, उनकी बहन का, उनके जीजा का, उनके दादा का, उनके दादी का रिकॉर्ड हो, ये हम लोग अपने सामने करवाएंगे कानूनी परमिशन लेकर। अलग अलग इसके बयान दर्ज किए जाएंगे और चीज़ें अपने आप खुलती हुई नज़र आएंगी। एक चीज़ इस सभी चीज़ों में बहुत क्लियर स्पष्ट दिख रहा है कि शाहरुख का जो रोल दिखाया जा रहा है वो लगभग ना के बराबर है। शाहरुख एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, आपस में झगड़ा भी होता था, लेकिन बाद में चीज़ें सलट जाती थी। अंकिता शाहरुख को पसंद करती थी, ये बात सरकारी दस्तावेज में उसके स्टेटमेंट के अंदर है आज से कुछ साल पहले। ये बात उनके परिवारों को नहीं पसंद थी, जिसको लेकर पिता और बेटी का झगड़ा बार बार होता था। ये भी सरकारी दस्तावेज पुलिस में दर्ज है। वो दस्तावेज बहुत जल्द आपके सामने भी मैं प्रस्तुत करूँगा। हमने डिटेल्स मंगाई हैं, पेपर्स हमें मिली हैं, लेकिन उसको अभी कोर्ट की जब तक चार्जशीट नहीं जाती तब तक हमने इसको होल्ड किया हुआ है। अभी बहुत सारी चीज़ें होनी है, चार्जशीट पुलिस के हिसाब से जाएगी, उसके बाद फास्ट ट्रैक पे हम अपने ट्रायल करेंगे। निशांत वर्मा जी इस पे आर्ग्यूमेंट करेंगे और जितना मुमकिन हो सकता है इस केस में जो अंकिता का असली गुनहगार है, जिसने अंकिता को तड़पा के जलाया मारा, उसको हमारा कोशिश है कि उसको जेल हो। वो शाहरुख भी हो सकता है, अंकिता का पिता भी हो सकता है, अंकिता की बहन भी हो सकती है, अंकिता का जीजा भी हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकता है जीजा साली का कुछ हो, उसमें गुस्से में आके जला दिया हो, दादी दादा का भी रोल हो सकता है, गांव वाले का किसी व्यक्ति का रोल हो सकता है जिस पे अभी तक हमारी नज़र या शंका नहीं गई। तो किसी भी पॉसिबिलिटी को मना नहीं किया जा सकता। हमारा जो कानूनी लड़ाई लड़ने का एक ही कारण है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आप आरोपी बना दोगे, शाहरुख के खिलाफ चार्जशीट डाल दोगे, फिर उसको आप दिखा दोगे कि कबूलनामा वगैरह फलाना ढिमकाना हो रहा है और उसको सजा हो जाएगी, ऐसा नहीं होने देंगे। आरोपी को भी अपना पक्ष रखने का अधिकार ये कानून देता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे निर्भया कांड में बलात्कारी जो 4-5 थे उनकी तरफ से एडवोकेट AK सिंह ने ये केस लड़ा था, उन्होंने अपनी वकालत का जो एक फ़र्ज़ था वो निभाया था, वैसा ही फ़र्ज़ निशांत वर्मा जी इस मामले में अंकिता सिंह में निभाएंगे। लेकिन जो चीज़ें निकल के बार बार जब सामने आ रही है वो बहुत चौंकाने वाली है, रहस्यमय है और बहुत ही भयंकर है। बहुत शातिर तरीके से ये हत्या की गई है क्योंकि गांव में CCTV वगैरह नहीं होती, टेक्निकल सर्विलांस बहुत लिमिटेड होता है। मोबाइल का फ़ोन नॉर्मली कीपैड फ़ोन गांव के ग्रामीण लोग में इस्तेमाल होता है, बड़े जो आजकल के पढ़े लिखे बंदे हैं, लड़के हैं, वही स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारी टेक्निकल हर्डल्स हैं, लेकिन सवाल और क्लियर कट सबूत अभी भी शाहरुख के पक्ष में नहीं है। ये चीज़ एकदम स्पष्ट हो रही है और जहाँ तक ये मामला है ये ट्रायल में ही जब वहाँ पे वाद युक्तिवाद होगा, कोर्ट के अंदर सबूतों का एग्जामिन किया जाएगा, तभी जाके ये मामला सॉर्ट आउट होगा। तो जो लोग ये मान के चल रहे हैं कि शाहरुख ने जला दिया है, उसको फांसी होनी चाहिए, उनके लिए ये बुरी खबर है कि उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो कहीं ना कहीं टूटती नज़र आ रही हैं। और जिन लोगों ने ये ख़ास तौर पे मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जिस तरह से हताश होकर इस मामले को छोड़ दिया था, आप लोगों ने ये मान लिया था कि शाहरुख गुनहगार है, उनसे कहना चाहता हूँ कि कृपया अभी इंतज़ार करें, न्यायालय अपना फैसला करेगा। न्यायालय में बैठे हुए न्यायाधीश जो हैं वो तथ्यों को क्रॉस चेक करने के बाद अपना मत रखेंगे और सज़ा जिसको भी होगा जो असली गुनहगार है उसको मिलेगा, ये गारंटीड है। लेकिन उससे पहले ये मीडिया, ये घर वाले, सोशल मीडिया, कमेंट, फेसबुक, व्हाट्सअप देखकर किसी का जजमेंट मत तय करें। अभी असली ट्रायल होना बाकी है और मैं वादा करता हूं कि अंकिता का जो असली आरोपी है ना वो फांसी चढ़ेगा, उसको आजीवन कारावास होगा, उसकी सज़ा पक्का है। लेकिन वो कौन होगा, विनय दुबे और निशांत वर्मा यही खोजना चाहते हैं कि उसका असली गुनहगार कौन है। और यकीन मानिए अगर शाहरुख निकलता है तो आप लिख के ले लीजिए, यही विनय दुबे और निशांत वर्मा उसको फांसी से कम की सज़ा नहीं होने देंगे। लेकिन अगर शाहरुख नहीं निकलता है, इसका पिताजी या कोई और आदमी निकलता है, तो उसको भी उतनी ही कठोर सज़ा देंगे जितना हम लोग शाहरुख के लिए वादा करते हैं। लेकिन जजमेंट मत दीजिए अभी भी, मीडिया ट्रायल पे आरोप नहीं सिद्ध होते हैं। कृपया इंतज़ार कीजिए, कुछ दिन और है, फास्ट ट्रैक पे चलेगा। मेरे हिसाब से अक्टूबर अंत आते आते ये मामला अपने एंडिंग तक पहुंच जाएगा। उसकी डेली रिपोर्ट्स आपको मैं अपने
फेसबुक पेज द विनय दुबे, जिस पे 5,90,000 के आसपास फॉलोवर हैं, उस पर आप जुड़ सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल जो है द विनय दुबे, जिस पे आप डेस्कटॉप वर्जन पे जाएंगे तो ब्लू टिक आपको मिलेगा, वेरीफाइड है, 1,13,000 14,000 फॉलोअर्स उस पर हैं, सब्सक्राइबर। आप उस पर जुड़िए, आपको डेली अपडेट इस पर मिलेगी। बहुत जल्द हम लोग झारखंड पहुँच रहे हैं, लीगल टीम ऑलरेडी पहुँच चुकी है। जिस दिन मुझे ज़रूरत लगेगी कि मुझे वहाँ जाना है, कुछ चीज़ें मेरे लेवल की निकालनी है, तो यकीन मानिए बहुत जल्द हम लोग झारखंड जाएंगे। और शाहरुख के फैमिली का जो पहला इंटरव्यू होगा वो मैं आपको उनके सामने, उनके परिवार के बीच में बैठ के दिखाऊंगा, क्योंकि अंकिता का पक्ष तो सभी ने देखा है, शाहरुख के परिवार का कोई भी इंसान अभी तक मीडिया के सामने नहीं आया है। तो मैं आप लोगों को उनके परिवार से मिलाऊंगा, उनकी बातें जो हैं, उनका जो पक्ष है वो आप लोगों के सामने रखूँगा बहुत ही जल्दी, अगले कुछ ही दिनों के अंदर। तो कृपया मेरे फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउंट @the_विनय दुबे, इस पे से भी आप फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया जो है यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ये न्यूज़ मिलती रहे। मुझे कोई व्यूज़ और फॉलोअर्स नहीं बढ़ाने हैं। अगर फॉलोअर्स बढ़ाने होते तो 18 मिलियंस का मेरा नेटवर्क है, 8 चैनल हैं, 2-2 मिलियन के ऊपर के चैनल्स हैं। मैंने कभी भी पब्लिश नहीं किया कि मुझे सब्सक्राइबर दीजिए, फॉलोअर्स दीजिए, वो देता है, मेरी मेहनत होगी, ऊपर वाला देगा। लेकिन अगर आपको सच्चाई जाननी है, हकीकत जानना है, जो आपको मीडिया नहीं दिखाता है, उसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं। आपको असली चीज़ें कोर्ट रूम के अंदर से दिखाई देगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।